So, dear friends, in this way, our discussion related to this topic is over. One way, it's over. क्या आपने देख लिया कि टॉपिक है क्या और एट द लास्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं और हमें कितना पता होना चाहिए. बट मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो एक्सप्रेशन मैं ग्राफिकल आपको रिलेट कर रहा हूं, जैसे यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स, सिंक, फ्री वर्टेक्स फ्लो, कि वो एक्सप्रेशन एक्चुअल में डेरिवेशंस फॉर्म में कहां से आ रहे हैं. तो अब वो टाइम आ गया कि आप शीट के फर्स्ट और सेकंड पेज को देखोगे, बट अभी मना कर रहा हूं. थर्ड पेज पे तो डिस्कशन हम लोग का हो गया कंप्लीट. अभी मना कर रहा हूं, वन बाय वन जितना मैं डिस्कस कर लूंगा उतना आप देखेंगे. And there is no need to note down this one what I am going to discuss here because each and everything is written in the sheet. Take a look in the first page in the sheet. पहले तो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बात हो गई थी आपसे. साइन कन्वेंशंस दोनों बात हो गई थी. फिर उसमें दिया हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल फ्लोस और फर्स्ट हेडिंग है यूनिफॉर्म फ्लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो मेरा डिस्कशन यही हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें कि क्या लिया है, u कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. u कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. अच्छा, साथ ही साथ u वेलोसिटीज हैं बट v वेलोसिटी की केसेस नहीं लिए हमने जो यहाँ पर लिए. यूनिफॉर्म फ्लो एक्स डायरेक्शन का लिया. So that means v velocity is equals to what? 0. So my dear, I am going to say that this is v is equals to what? 0. तो यहां पर आपने ये वेलोसिटी u ले ली है, कैपिटल U से रिप्रेजेंट है. ठीक है. अब इसके लिए मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दी थी, मैंने तो आपको ये बोला था कि अब ये याद रखो. अच्छा, u is equals to what? u times of y और v is equals to what? u times of x. That I already told you. So this is the time to derive this thing. Very simple. अभी शीट नहीं देखनी बच्चा, शीट में तब देखना है जब यहां से डिस्कशन ओवर. शीट में आप इतना देख सकते हैं, ओनली दिस. टेक अ लुक इन द शीट. दिस इज रिटन और नॉट रिटन. अब हम जा रहे हैं साई और फाई निकालने के लिए. देखिए कैसे. वेरी सिंपल माय डियर, वेरी सिंपल. यूनिफॉर्म फ्लो के केस में my point of discussion here, first I am going to talk for the psi here. So this is for psi. अब बच्चा हमने जो पढ़ा था, अभी हमने साइन कन्वेंशन यहाँ के लिए जो लिए हैं, u is equals to what? डेल साई ओवर डेल y. आपको बता दिए पहले साइन कन्वेंशंस. अच्छा, दूसरा हमने क्या लिया है, v is equals to माइनस ऑफ डेल साई ओवर डेल x. अच्छा, v यहां पर क्या है, हमने जो फ्लो लिया है उसके लिए v is equals to what? 0 लिया हुआ है, क्योंकि ओनली इन द what? x डायरेक्शन. चलिए यहां से बात करते हैं. दिस u आई एम गोइंग टू टेक दैट दिस इज द what? कैपिटल U डेल साई ओवर डेल y. इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटेड. और अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चा, सो दिस साई इज इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ y प्लस फंक्शन ऑफ x. सो दिस इज आई एम गोइंग टू से इक्वेशन नंबर 1. सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको. अब अगर आपने यहां से साई निकाला है तो डेफिनेटली दिस साई इज आल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो ये साई आप यहां पर रख दो, so that you can get the value of what? fx. So my dear, अगर आप ये रख रहे हो, so this will becomes 0 is equals to साई जब यहां पर रखोगे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y तो 0 हो जाएगा. मैं रख नहीं रहा हूं, यहां से डायरेक्ट दिखा रहा हूं. जब आप डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस करोगे तो y वाला तो 0 हो जाएगा. डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ fx करोगे तो दिस विल बिकम्स व्हाट? f डैश x. बच्चा आप देख लो एक बार. आई रिपीट, del upon del x of this psi
सो ये तो y है, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f डैश x एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर f डैश x 0 है, इसका मतलब f डैश x क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज इंटीग्रेटेड। सो दिस इज fx इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट c1 मान लिया, and this c1 value I am going to put here then by equation number 1. So बच्चे by equation number 1 psi is equals to what, u times of y plus c1. अब c1 तो कांस्टेंट है, उसको हम सेट कर सकते हैं 0 पे भी। कैसे, कंडीशन लगा दीजिए, at y is equals to 0 let psi is equals to what, 0. At y is equals to 0 let psi is equals to what, 0. Y is equals to 0, psi is equals to 0, c1 is equals to what, 0. So c1 is equals to, then c1 is equals to 0. So इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या डेवलप होके आ गया। Then on the basis of this, if you are looking here, so बच्चा एक्सप्रेशन आ गया, psi is equals to what, you can say u times of y. अच्छा, ये u नहीं था, ये हम लोगों ने क्या किया था, ये psi हमने बनाया था ना, और ये क्या था, phi, सॉरी। डन। नेक्स्ट phi के लिए बात करेंगे। सो माय नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू phi फॉर phi। तो पहले तो आप u इज इक्वल टू लिख लीजिए, तो ये u इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से डेल phi अपॉन डेल x, और v इज इक्वल टू व्हाट, डेल phi ओवर डेल y. So this is v is equals to what, del phi over del y. अच्छा, v की वैल्यू क्या ली हुई है, x एक्सिस में, तो v is equals to what, 0 in this case. चलो आगे। So my dear, u की जगह हमने रख दिया that this is what capital U is equals to what, del phi over del x integrated. और जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बच्चा ये phi आएगा, phi is equals to u times of x प्लस फंक्शन ऑफ y. ये सारी बातें आपसे हुई हैं बहुत अच्छे से, पार्शियल के केस में आप चल रहे हो। समटाइम्स इन द बुक्स दे आर गोइंग टू डायरेक्टली राइट द कांस्टेंट हियर, क्योंकि पता है कि आगे कांस्टेंट ही आना है। यू हैव सीन हियर, सिमिलर हियर। सो दिस इज आई एम गोइंग टू कंसीडर इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ दिस, अगर ये phi आया है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, पुट हियर। So if you are going to put here, so my dear, what will happen here? So this is 0 is equals to what, del over del y. मैं डायरेक्ट चलूंगा, del over del y of this, तो ये तो x है 0, और ये क्या हो जाएगा, f dash y. I repeat, जब आप phi को यहाँ पर रखोगे, del over del y करोगे, तो this part will becomes equals to 0, क्योंकि आप phi यहाँ रख रहे हो तो इसका मतलब ये रख रहे हो। सो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, f dash phi. तो दैट मीन्स अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दिस वैल्यू इज व्हाट, कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड। सो बच्चे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट c2, c1 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। चलो आगे, बच्चे को समझ में आ गया, सर मैथमेटिक्स ही तो है, आप दो लाइन मैथमेटिक्स की लिख रहे हो। अगर आपकी चीजें क्लियर है, ओनली पुट द वैल्यूज गेट द आंसर है, नथिंग मोर देन दैट, ओनली रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, और वो मैंने आपको पहले बताया।
Now the next, this value, my dear, fy, I am going to put in equation number 2 by equation number 2. So bacha, by equation number 2 we are going to say phi is equals to what? ux plus c2. just c2 को हम 0 सेट कर देते हैं, कांस्टेंट, such as if we can say that at x is equals to 0, phi is equals to what? 0. Let phi is equals to 0. Then c2 is equals to x is equals to 0, phi is equals to 0, c2 will becomes equals to what? 0. c2 is equals to 0. कंडीशन लगा दी हमने, तो यहां से क्या आ गया? phi is equals to u times of x. Are you getting my point or not? तभी तो मैंने आपको डायरेक्ट प्लॉट दिखा दिया था. Now my dear, you are free from my side. You can easily see whatever written in the sheet. शीट में क्या क्या लिखा है, सेम यही चीज इसी स्टेप्स में लिखी है. तो इसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, so it will be something like this: x, y. So this is u, this, psi 1, psi 2, psi 3, psi is equals to 0 here, phi is equals to 0 here. So this is phi 1, phi 2, phi 3. और साथ ही साथ मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी शीट में दिया है, एज डिस्कस विद यू, कि अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं इन पोलर r theta coordinates, तो फिर वहां के लिए क्या हो जाएगा? सेम चीज में अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं तो कोई पॉइंट जैसे ले रहे हैं, जैसे यहाँ के लिए, तो यहाँ के एक्स वाई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे कि दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. सो बच्चे ये क्या हो जाएगा? दैट दिस इज आर थीटा, आर इज दिस, एक्स वाई. तो फिर यहां के लिए आप क्या कर दोगे? x is equals to r cos theta and y is equals to what? r sin theta. Are you getting my point ना? सेम केस यहां पर आपने एक पॉइंट लिया तो r cos theta r sin theta हो गया ना उसके लिए, फिर ये थीटा है. सो इन दिस वे जो हमारे पास यहां पर आ रहे थे, psi is equals to u, y की जगह क्या हो जाएगा? r sin theta, और x की जगह क्या हो जाएगा? r cos theta. Then we can say polar coordinates psi is equals to u times of r sin theta, or phi is equals to what? u times of r cos theta. Now this is the time when you can see the sheet. और शीट में आप सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो देखेंगे. पॉज योर वीडियो माय डियर एंड टेक अ लुक. आई एम साइड हियर. पहले आप देख ले, फिर आगे चलेंगे. डन. आई टोल्ड यू, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, वन मोर टाइम, कि इन सारे पॉइंट्स के लिए साई की वैल्यू सेम है. तो इनके लिए एक चीज तो सेम चल रही है, दैट इज व्हाट? वाई. तो साई इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? वाई. इन सारे पॉइंट्स के लिए फाई के लिए बात हो रही है. इन सारे पॉइंट्स के लिए फाई की वैल्यू सेम है, एक ही लाइन पे है ना. इन सारे पॉइंट्स के लिए एक्स सेम है, सो दैट मीन्स फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स.
तो यहां तक तो हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया था, बट ये तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको दिखाना था। अब अगर यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं और पोलर में अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए एक्स वाई आप पोलर में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो जो आपने साई और फाई निकाला है, एक्स वाई को यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पोलर, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। क्लियर है ना बच्चा? नेक्स्ट, आई होप आपने यूनिफॉर्म फ्लो पूरा शीट से पढ़ लिया है। My dear, our next discussion that is connected to what you can say source. देखिए, सोर्स फ्लो, और ये मेरा आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, लाइन सोर्स। सो लाइन सोर्स इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस, और बच्चे ये फ्लो निकल रहा है, it is something like this, and the flow is like this way, this and this, and this we have taken that this is what, L. Clear? और ये मेरा आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया था कि दैट दिस इज द व्हाट, लाइन सोर्स, और हर लेवल से दैट दिस इज द लाइन, दिस। तो वी आर टॉकिंग फॉर अ पर्टिकुलर दिस, एक प्लेन में बात आप करेंगे। तो अब एक्स वाई प्लेन में बात करने जा रहे हैं, ये तो हमने आपको दिखा दिया था, दैट दिस एक्स वाई जेड। अब हम एक प्लेन पे बात करने जा रहे हैं, और उससे पहले कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। वी डॉट टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब इससे जितना निकलने वाला है दैट इज व्हाट, वी डॉट, दैट वी हैव टेकन। सो पर यूनिट डेप्थ कितना निकलेगा, दैट मीन्स डिवाइड बाय एल, एक प्लेन पे बात हो रही है ना। सो दिस इज V डॉट डिवाइड बाय L, और इसी को हम लोग Q। सो दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ। अच्छा, पॉज योर वीडियो एंड लुक एट इन द शीट, इतना रिटर्न है कि नहीं है, देखो जरा, फर्स्ट शीट में ही बात हो रही है। Pause your video, first sheet, see the source flow, is it written or not? Done? मतलब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट शीट पे आ जाइए, अभी आप लिखेंगे कुछ नहीं और देखेंगे भी नहीं, नेक्स्ट शीट समझाऊंगा। अब मैं एक प्लेन पे बात कर रहा हूं, दिस एक्स वाई पे। सो इट इज समथिंग लाइक दिस माय डियर, दिस एंड दिस, एक्स वाई, सोर्स इज दिस। अच्छा, उससे पहले आई एम गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, सोर्स इज दिस। ले लिया है क्या एक्स वाई पे? ना चीजें ये बाहर निकल रही हैं,
तो what I think कि that this velocity is there, this is the what u r, ये केसेस है जबकि u r होगा, दैट मीन्स एक पॉइंट से अगर मुझे आप मान लीजिए एक पॉइंट, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, दिस 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 दिस, मतलब दिस 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 रेडियली आउटवर्ड, बट ये डायरेक्शन नहीं है वेलोसिटी की, दैट मीन्स दीज आर द केसेस माय डियर, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो है, मतलब यू आर तो एग्जिस्ट करेगा, एंड दीज आर द केसेस इन विच यू थीटा इज इक्वल टू व्हाट जीरो। ध्यान रहे फ्लो ये घूम नहीं रहा, फ्लो ऐसे चल रहा है, दैट मीन्स फ्लो इज समथिंग लाइक दिस, that means it is something like this, 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 like this, like this। ये नहीं है कि ये वेलोसिटी मिल गई है, हम थोड़ी ना, रेडियली आउट है, मैं अपने बेस्ट लेवल पे हूं माय डियर, टॉपिक चाहे टफ हो मुझे मतलब नहीं, मैं बिल्ड कर दूंगा आपको, भरोसा रखिए। Now the point of discussion here that this is I have taken that this is radius, color change कर रहा हूं r, and this is the what you can say theta। तो अभी हमने देखा था कि एक प्लेन में क्या हो रहा है, ये निकल रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ, तो दैट मीन्स यहां से जो निकलेगा दैट इज व्हाट यू कैन से v डॉट अपॉन l, और यू कैन से दैट दिस इज द व्हाट q, इतना ही तो निकल रहा है। So my dear, I am going to apply the what continuity, conservation of mass। So देखिए conservation of mass, conservation of mass, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जा रहा है, बट डेरिवेशन आपके लिए तब यूजफुल होंगे जब आपको डेप्थ जाननी है, as well as whenever they are going to involve in the word conventional to derive this, otherwise directly remember the results, my suggestion always। कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए, तो कितना निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, और इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में व्हाट यू कैन से यू आर मल्टीप्लाइड बाय दिस 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 इज द व्हाट 2 पाई आर। अच्छा एक प्लेन एक्स वाई में बात हो रही है तो आप ये क्यू ले रहे हो, अच्छा वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज व्हाट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां पर ये वॉल्यूम फ्लो रेट था, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय एल, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट वाइज भी दिखा दिया सेम। चलूं आगे, नेक्स्ट, अब यहां से आपका आ गया यू आर इज इक्वल टू वॉट क्यू अपॉन 2 पाई आर। अब यहां से गेम आगे बढ़ जाएगा, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि दैट दीज आर द केसेस यू थीटा इज इक्वल टू वॉट जीरो, तो रब कराऊं यहां पर we have ur, we have u theta value is equals to 0, then we are going to say about psi and phi। So my dear, if you are interested to note on this one, then pause your video, otherwise the same thing is written in the sheet number 2, आप read करिए और देखिए सेम चीज लिखी है सर ने कि नहीं लिखी है। आई एम हियर, डन। शीट आप पढ़ते जाइए पैरेलली, और सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैंने यहां तक अभी आपको पहुंचाया। अब मैं साई-फाई पे बात करने जा रहा हूं। My dear, whatever the results we have, u is equals to ur is equals to q upon 2 pi r, और u theta is equals to what, 0। सो मेरा डिस्कशन पहले तो चल रहा है फॉर साई,
मैंने आपको क्या समझाया था, देख लीजिए पहले तो रिजल्ट्स। बच्चा अकॉर्डिंग टू मी तो दिस 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 दिस, और मैं तो आपको ये कह रहा था कि दैट दिस इज द व्हाट यू कैन से थीटा हियर, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, ये सब साई लाइंस हैं, थीटा वैल्यू सेम, दैट मीन साई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मैंने आपको यहाँ से ये बात करी थी कि साई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, क्यू अपॉन 2 पाई अलग से होता है मल्टीप्लाइड बाय थीटा, एंड दीज आर द व्हाट साई लाइंस। उसके बाद माय डियर बात ये थी कि जब हम लोग फाई की बात कर रहे थे तो फाई ये था, भैया फाई पे थीटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो थीटा यहां से शो किया जा रहा है एंगल, रिमेंबर दिस थिंग। सो दीज आर द व्हाट फाई लाइंस हियर, और एज फार एज माय अर्लियर डिस्कशन मैंने आपको बता दिया था, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, पॉइंट ले रहा हूं एरो नहीं दिखा रहा हूं, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, आई रिपीट पॉइंट ले रहा हूं एरो नहीं है, हर पॉइंट के लिए फाई की वैल्यू सेम है, तो हर पॉइंट के लिए रेडियल डिस्टेंस इज व्हाट सेम, सो फाई इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट आर, आर नहीं होता ln r, सो दिस इज व्हाट फाई, फाई इज अ फंक्शन ऑफ ln r, एक चीज अलग से q अपॉन 2 पाई। Now this time we are going to what involve to derive this। देखिए साई पे बात कर रहा हूं पहले मैं, और अगर मैं साई पे बात कर रहा हूं तो वी हैव एक्सप्रेशन दैट दिस इज द व्हाट यू आर इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन r डेल साई ओवर डेल थीटा, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है कि दैट दिस इज द व्हाट यू थीटा इज इक्वल टू व्हाट माइनस डेल साई ओवर डेल थीटा, sorry del psi over del r। Similar way we have here for phi। अब अच्छा phi के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि दैट दिस इज द व्हाट यू आर, दिस इज del phi over del r, and u theta is equals to what 1 upon r del phi over del theta। चले आगे, अब ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है, द रेस्ट इज व्हाट यू कैन से मैथमेटिक्स, बाकी कुछ है ही नहीं, अगर अभी तक आपने समझ लिया है तो रेस्ट पार्ट इज व्हाट मैथमेटिक्स। सो दिस इज यू आर इज व्हाट यू कैन से q अपॉन 2 पाई r, q अपॉन 2 पाई r 1 अपॉन r डेल साई ओवर डेल थीटा। अच्छा दिस कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, दिस इज द व्हाट साई q अपॉन 2 पाई थीटा प्लस फंक्शन ऑफ r, मे बी r थीटा पे चल रहा है ना। अब जो ये इक्वेशन आई है, दिस इज आई एम गोइंग टू कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, तो ये इसको सेटिस्फाई तो करेगी ना, और ये u थीटा तो 0 है, ये डिस्कस हो गया आपसे, चलू आगे। ना यहां पर रख दिया हमने, ये रखा हुआ वैल्यू, साई का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहां से क्या होगा, सो दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू व्हाट, ये तो थीटा का फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये r से क्या हो जाएगा f डैश r, सो दिस इज f डैश r इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड और माय डियर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सो दिस विल बिकम्स एफ आर इज इक्वल टू व्हाट c1 अ कांस्टेंट, c1 अ कांस्टेंट,
So by equation number 1, by equation number 1. So बच्चे by equation number 1 तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, that this is the what you can say psi is equals to q upon 2 pi theta plus c1. भाई fr की वैल्यू क्या आ गई, c1 ना, तो c1 रख दिया. अब सेम थिंग है बेटा, c1 को तो हम सेट कर सकते हैं 0. वी सेट कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट 0. कैसे? एट थीटा इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0 कंसिडर्ड. थीटा 0 पे कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साई इज इक्वल टू व्हाट 0. सो c1 विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट 0. तो ये कांस्टेंट तो आप बाद में भी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना. सो वी सेट हियर, वी सेट c1 is equals to 0. So फॉर्मेट हमें क्लियर होना चाहिए. psi is equals to what you can say q upon 2 pi into what theta. चलो आगे देखिए साहब, चलो आगे. Next, this. If you are interested in the sheet to see first of all this one, then pause your video and see this one. Take your time. I'm side here, आप शीट में देख सकते हैं साई के लिए. Done. Now our discussion that is connected to what phi. अब phi पे डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए क्या, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है. ये यू आर आप यहाँ पर फिर से रख दो. यू आर की वैल्यू क्या थी, q अपॉन 2 पाई आर डेल फाई अपॉन डेल आर इंटीग्रेटेड. और बच्चे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो दिस विल बिकम्स फाई इज इक्वल्स टू व्हाट q अपॉन 2 पाई एन एन आर प्लस आर के रिस्पेक्ट में ना मे बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट थीटा. इक्वेशन नंबर 2. जिस बच्चे को ये क्लियर हो गया और ये क्लियर है, तो कॉन्टिन्यूटी थी, क्लियर हो गया. और जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद है तो समझ गया सर, आप सिंपली मैथमेटिक्स ही तो लगा रहे हो. दो लाइन की मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट अ बिग डेरिवेशन. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सी दीस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन द बुक्स, एक दो पेज में एक फ्लो को एक्सप्लेन किया गया है, एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट इन द पोजिशन कि वो समझ पाए कि टॉपिक में हो क्या रहा है. सो ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द कनेक्टिविटी ऑफ द टॉपिक. Now you are looking कि just I am going to solve the what mathematics. मैंने बहुत कम पेजेस में टॉपिक को कंप्रेस करके कनेक्ट करने की कोशिश की है. मैं नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाऊंगा तो आपके कनेक्शंस टूट जाएंगे. So this is second equation. Now this thing is also going to satisfy this. So बच्चे यहां से क्या हो जाएगा, that this is 0, u थीटा तो 0 है, बात हो गई थी. अब फाई को आप थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए. 1 अपॉन आर था, फाई को थीटा के रिस्पेक्ट में. फाई को जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा आर मल्टीप्लाई बाय 0 इंटीग्रेटेड. इसका मतलब एफ डैश थीटा इज अ व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू. सॉरी एफ डैश, सॉरी एफ थीटा इज कांस्टेंट, C2 कांस्टेंट मान लीजिए. This value we are going to put in equation number 2. So by equation number 2, such a by equation number 2, this value I am going to put here. So this is phi is equals to what, q upon 2 pi ln r plus C2. फिर वही कहूंगा, कांस्टेंट तो आप सेट कर दीजिए 0. सो वी सेट C2 इज इक्वल टू व्हाट 0. सो वी सेट C2 is equals to 0. So ultimately format will be what, q is equal phi is equals to q upon 2 pi ln r.
दिस इज योर टाइम, रीड द शीट केयरफुली। पूरा सोर्स फ्लो अब आप खत्म कीजिए, पूरी चीजें मैंने लिख दी हैं। अब आप सोर्स फ्लो फिनिश कीजिए, फिर हम लोग सिंक में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि सिंक के लिए फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम, ओनली द क्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑड माइनस क्यू इन दीज फॉर्मूलाज। फिर हम लोग फ्री वर्टेक्स में इन्वॉल्व होंगे। वन मोर केस प्लीज। हाँ जी माय डियर, डन। तो सोर्स यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स सिंक ओवर। Now the next is a case of what? Free vortex flow. Last discussion related to this topic, that is free vortex flow. फ्री वर्टेक्स फ्लो की केसेस क्या है बच्चों? इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस एंड दिस, एक्स वाई। बच्चा ये है दैट दिस इज द व्हाट आर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दैट इज व्हाट यू थीटा, and this angle I have taken that this is the what theta, circulation is this. अच्छा ये केसेस क्या है? वर्टेक्स फ्लो है ना, ये चल रहा है, मुझे मान लीजिए कि मैं एक्सिस हूं और ये फ्लो चल रहा है। सो दीज आर द केसेस इन विच यू कैन से टेंजेंशियल वेलोसिटी इज देयर, ये रेडियल वेलोसिटी नहीं है। सोर्स केसेस में आपने क्या देखा था? फ्लो ये निकल रहा है, 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 वहां पर यू आर था बट यू थीटा नहीं था। द केसेस कनेक्टेड टू सोर्स एंड सिंक, सिंक में रेडियली इन था, सोर्स में रेडियली आउट था। बट यहां के केसेस क्या है? फ्लो इज दिस, दैट मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी यू थीटा इज देयर, बट दिस इज अ केस इन विच यू कैन से यू आर इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब आप अगर यहां पर बनाएंगे तो मैं पहले ही आपको दिखा दे रहा हूं, फ्लो लाइंस तो ये बनेंगी, सो बच्चा दिस इज द व्हाट फ्लो लाइन। इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे साई वैल्यूज आर व्हाट? सेम। और बना दो साई लाइंस। सो फ्लो लाइंस को हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, फ्लो डायरेक्शन। सो दिस इज द व्हाट? साई लाइन। और फाई लाइंस क्या है? दीज आर द व्हाट? फाई लाइंस। अब इट शुड बी क्लियर टू यू, फाई लाइंस के लिए थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो एज फार एज माई अर्लियर डिस्कशन विद यू कि दैट साई हेयर इज अ फंक्शन ऑफ आर, और आर नहीं होता, ln r होता है, माइनस सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई आएगा। अभी प्रूव करके दिखाता हूं। एंड एज फार एज माई अर्लियर डिस्कशन विद यू, फाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई इंटू व्हाट? थीटा। अब तक तो बच्चे को ये भरोसा हो गया सर प्रूफ तो कर ही देंगे, बट डायरेक्टली आंसर ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रूफ नहीं करोगे। नेक्स्ट डिस्कशन माय डियर, चलते प्रूफ करते हैं। कुछ और कहना चाह रहा था आपसे, साइन कन्वेंशन बड़ा ध्यान रखिएगा। एट द लास्ट ऑफ द शीट साइन कन्वेंशन इज रिटन एज, देखिए क्या सेकेंड शीट लास्ट में साइन कन्वेंशन रिटन एज सर्कुलेशन पॉजिटिव है, रिप्रेजेंट है एंटी क्लॉकवाइज वर्टेक्स, और सर्कुलेशन नेगेटिव है, रिप्रेजेंट है क्लॉकवाइज वर्टेक्स। ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल टिक कर लीजिए।
अब हम लोगों ने ये लिया है, अब यहां पर हम ये निकालने जा रहे हैं, और हमने पढ़ा सर्कुलेशन लाइन इंटीग्रल और वेलोसिटी वेक्टर टेकिंग अलोंग अ क्लोज लूप सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जब आपको डिफाइन किया था तो बच्चे ये आप ये लेके चल रहे हो, सो दिस इज व्हाट यू थीटा मल्टीप्लाइड बाय बात लोगे आप क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू व्हाट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऐसे ही पढ़ाया गया, ये वेलोसिटी है और जो पाथ क्लोज लूप 2 पाई आर। So my dear, this is the what you can say u theta is equals to what circulation upon 2 pi r, and this is a case in which I am going to say that this is the what ur is equals to what 0। तो मैंने यहां से रब कर दिया। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यू कैन नोट डाउन एनीथिंग वॉट एवर रिटन ऑन द बोर्ड, बिकॉज ऑल द थिंग्स रिटन इन द शीट। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इतना आप शीट से पढ़ लें, साई फाई अभी ना पढ़ें, रीड दीज थिंग्स वॉट एवर रिटन इन द शीट, और देख लीजिए सब कुछ लिखा है कि नहीं। सेकेंड शीट नंबर सेकेंड, with diagram each and everything is clear in the sheet, my dear. Pause your video. Done. Now my discussion that is connected to what psi and phi है, तो मैं जरा इसको यहां पर लिख रहा हूं u theta, this is circulation upon 2 pi r, और this is ur is equals to what 0। अब मुझे अपनी स्पेस लेनी है, my dear I am talking for psi। मेरे पास u थीटा है, और अगर मेरे पास u थीटा है तो मैं ये लिख रहा हूं psi के लिए u थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल आर, और दूसरा मेरे पास u r है, सो दिस इज u r, तो दिस आई एम गोइंग टू राइट 1 अपॉन r डेल साई ओवर डेल थीटा। फॉर्मूले देख लो। नेक्स्ट फॉर फाई, और फॉर फाई अगर आप देखोगे सो दिस इज u थीटा इज इक्वल टू व्हाट डेल फाई ओवर डेल थीटा, एंड 1 अपॉन r आगे 1 अपॉन r डेल फाई ओवर डेल थीटा, और दिस इज द व्हाट u r, दिस इज योर u r, this is del phi over del r। क्लियर? देख लीजिए भाई, शीट में पहले तो साइन कन्वेंशन ही दिया होगा, तो फाई के लिए हमने लिया है u थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल आर, u r के लिए फिर हमने लिया हुआ है 1 अपॉन r डेल साई ओवर डेल थीटा, u थीटा इज इक्वल टू वी हैव टेकन 1 अपॉन r del phi over del theta, then we have taken del phi over del r, that is equals to what u r। बस अब तो मैथमेटिक्स है माय डियर, लगा दीजिए। अच्छा क्या चीज जीरो है, u r is equals to 0, this u r is equals to 0, this is u r is equals to 0, थीटा वाला रख दीजिए, this is circulation upon 2 pi r minus del psi over del r integrated। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस आएगा बच्चा, सो साई इज इक्वल टू माइनस सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा ln r प्लस r का तो हो गया ना, प्लस मे बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट थीटा, सो मे बी अ फंक्शन ऑफ थीटा, एंड दिस इज आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे। अब जो ये साई आया है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई दिस ना रिलेशन, इज इट क्लियर ना? सो बच्चा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन r, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये यहां पर रखना पड़ेगा आपको पूरा,
थीटा के रेस्पेक्ट में दिस इज 0 एंड दिस इज द व्हाट एफ डैश थीटा. इंटीग्रेट करिए, दैट मीन्स थीटा इज अ कांस्टेंट. दैट मीन्स सॉरी, इंटीग्रेट करिए, दैट मीन्स एफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट. इंटीग्रेटेड, इसका मतलब आएगा एफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट C1 कांस्टेंट. बाय क्वेश्चन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ C1. सो बच्चा ये क्या हो जाएगा, दैट दिस इज द व्हाट साई इज इक्वल टू व्हाट माइनस दिस अपॉन 2 पाई ln r प्लस C1. और we can set constant is equals to what 0. So this is we set in this case we said that this is 0, C1 is equals to 0 अगर आपने सेट कर लिया. So this will become psi is equals to minus circulation upon 2 pi ln r. कंडीशन लगा के आप रख सकते हैं ना इसको 0. पॉज योर वीडियो, शीट में रीड करिए और देखिए सब कुछ सर ने लिखा है ऐसे कि नहीं लिखा है, प्लीज. डन. द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट फाई. देखिए क्या है. अब अच्छा, ये यू थीटा की जगह में रख दिया दैट दिस इज सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई r 1 upon r del phi upon del theta. This cancellized. Integrate it. और अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये phi जो आएगा दिस इज सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई थीटा के रेस्पेक्ट में है और मे बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट आर. भाई हो सकता है ना. So this is what equation number 2. This I am going to put here. इसको satisfy करेगा सेकेंड रिलेशन को. I repeat, बहुत पेजेस में है बुक्स में ये सब चीजें, बहुत कंप्रेस फॉर्म में आपको दिखा दे रहा हूं और तभी रिलेशंस बैठेंगे. सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर कि दैट दिस इज द व्हाट यू कैन से 0 इज इक्वल टू, जब आप एक बार करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो जाएगा. दिस इज द व्हाट f डैश r. भाई r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया ना. एंड दिस विल बिकम्स व्हाट f डैश r. इंटीग्रेटेड. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सो दिस इज f ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट अ कांस्टेंट C2. चलूँ आगे. सो बड़ा क्लोज हूं मैं. सो बाय इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, बाय इक्वेशन नंबर 2 इफ आई एम गोइंग टू पुट हियर सो दिस इज phi इज इक्वल टू दिस अपॉन 2 पाई थीटा प्लस C2. भाई एफ आर की वैल्यू रख दी ना. और जब वैल्यू रख दी हमने तो ये बना, वी कैन सेट C2 is equal to 0, theta is equal to 0, take phi is equal to 0, C2 is equal to 0. So we set C2 is equal to what 0. Then this phi is equal to circulation upon 2 pi into theta. My dear, I am sad here. First, pause your video and take a look. Done. And read everything in your sheet related to vortex flow.
डन। ये शीट की प्रिंट आउट निकाल के रखी है, यही आपके नोट्स हैं। तो मेरी समझ से आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू हैव अ शीट, बिकॉज ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन इन द शीट। हाँ, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा एक पेज में मैंने सारे फॉर्म फ्लोज दिखा दिए थे कंप्रेस फॉर्म में, बट अब डिटेल एनालिसिस में आपको सारी चीजें दिख गई इन शीट में। आई सजेस्ट यू कि फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट्स, देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन पार्ट, बट दिस आई हैव गिवन यू, क्योंकि कभी कभार बच्चे के डाउट्स होते हैं सर हमने ये कैसे लिखा है, एक्चुअल में कैसे लिखा है, तो एक्चुअल में ऐसे लिखा है। नाउ यू हैव सीन कि आपको इसको अभी ध्यान रखना है और कितना ध्यान रखना है। ओके गाइस, दिस टॉपिक इज ओवर, so please if you are interested anything to note down you can note down over।